उसमें गलत क्या है? जो शख्स क्रिएटिविटी कर रहा है उसने अपनी क्रिएटिविटी की है और उसने गलत क्या कहा है? ये बात अपने आप में क्या सच नहीं है कि मां के अपमान के नाम पर बिहार में वोट मांगे जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की मां के अपमान के नाम पर बिहार के हर बिहारी की मां को गाली देकर के बिहार बंद कराया गया। क्या ये सच नहीं है? हर बिहारी की मां को गाली दी गई है। क्या ये सच नहीं है कि उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने मेरी मां को गाली दी और वो अपराधी प्रेम शुक्ला आज भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना हुआ है? तो ये अपने आप में बिल्कुल सच है। और जिस तरीके से भावनाओं की अभिव्यक्ति है, भावनाओं की अभिव्यक्ति कलाकृति के माध्यम से होती है, उसमें हम लोगों ने ये बिहार कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। और ये ट्वीट जहां तक पहुंचना चाहिए पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में, ये लोगों के आचार को, विचार को, संस्कार को पहुंचाएगा। सर, कांग्रेस पेटी सड़ने से पहले उस खराब आम को हटा देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है। अगर पेटी में एक खराब आम आ गया है तो उसे हटा देना चाहिए। उसी तरीके से अगर देश के नेतृत्व में अगर कोई एक शख्स गलत हो गया है या वो सड़ने लग गया है तो उसे हटा देना चाहिए। इसको तो लेकर के बिल्कुल सहमत हैं। और ये बात समाज में हो, राजनीति में हो, सरकार में हो, या व्यापार में हो या व्यवहार में हो, सारी चीजों में बिल्कुल पूरी तरीके से लागू होती है। वो लोग जिस तरीके से बातें होती हैं उन सारी बातों को एक लोकोक्ति का इस्तेमाल करके श्री मल्लिकार्जुन खड़गे समाज को और राजनीति को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। लगभग 2 साल हो गए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, कैसे? अब जब तैयारी कर रहे हैं, पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं थे, अब तैयारी कर रहे हैं, कब डेट आएगी तब तक मणिपुर जलता रहेगा। आप अपनी मां के सम्मान के लिए तो तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। मां का जो अपमान हुआ उसमें हम भी साथ में हैं, लेकिन मणिपुर की माताओं का और बहनों का जिस तरीके से अपमान हुआ, उनको भरी भीड़ में नंगा करके परेड कराया गया, उनके गुप्तांगों में किस तरीके से छेड़छाड़ की गई, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उनके लिए आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अब भी आप सूचना सूत्रों के माध्यम से रिलीज करा रहे हैं कि मणिपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई मणिपुर मंगल ग्रह पे है क्या प्रधानमंत्री जी, जो पिछले 3 साल से आप नहीं जा पा रहे? ये शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर नहीं गया, जबकि राहुल गांधी 3 बार मणिपुर जा चुके हैं, वहां के लोगों के घावों पर मरहम लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी तुरंत मणिपुर जाइए ताकि वहां के लोगों के घावों पर मरहम लग सके और शांति वार्ता और शांति पुनर्स्थापित हो सके। सीपी राधाकृष्णन जी को उनके उपराष्ट्रपति पद चुने जाने की बधाई। और हमें उम्मीद है कि वो संविधान का पालन करेंगे, राज्यसभा की मर्यादा का मान बढ़ाएंगे और वो श्री जगदीप धनखड़ की तरह मेर तेर नहीं करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति नहीं, अब देश के उपराष्ट्रपति हैं। चुने वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गए हैं, लेकिन वो संविधान की मान को, मर्यादाओं को पालन करते हुए उच्च सदन की उच्च परंपराओं का निर्वहन करेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। आपके सामने ठोस और विस्फोटक सबूत पेश करने जा रहे हैं। वोट चोर गद्दी चोर का नारा पूरे देश में गूंज रहा है। देखिए, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है, बल्कि अब तो और जगहों पर भी गूंजने लग गया है। और जल्दी ही श्री राहुल गांधी जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्रमाणित विस्फोटक खुलासे करेंगे, जिससे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को मुंह दिखाने की जगह नहीं बचेगी। जल्द वो खुलासे आएंगे, आपके सामने आएंगे। उसके बाद वोट चोरी पर या वोट डकैती पर संशय की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। स्पष्ट पता चलेगा कि ये वोट चोर हैं और इन्होंने वोट चोरी से सरकार बनाई है। इस यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का कथित उल्लंघन करने का जो पत्र लिखा है उसको आप पिछले 8-9 सालों से हम ये सारे पत्र लगातार सूत्रों के माध्यम से लीक हो रहे हैं, सूत्रों के माध्यम से लीक किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, लगातार उनके बारे में तमाम भ्रामक और भ्रांति सूचनाएं जो हैं वो लीक होती रहती हैं। लगातार लोग लीक करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सूत्र। तो हमारी तो मांग है कि अगर इतने ही सूत्रों की बात करें, वो लेटर श्री राहुल गांधी जी को तो मिलना चाहिए ना। हम सुरक्षा के सारे नियमों का पालन करते हैं। श्री राहुल गांधी जी से ज्यादा सुरक्षा को कौन समझ सकता है, जिन्होंने अपनी दादी और अपने पिता को
आतंकवादियों के हाथ देश में कुर्बान होते हुए देखा है। तो हम सुरक्षा की कोई ढील नहीं देते। हाँ, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी सीआरपीएफ का इस्तेमाल भी अब राजनीतिक कारणों से करने लग गई है। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में वरिष्ठ नेता समेत 10 नक्सली ढेर हो गए हैं। अमित शाह ने चेतावनी दी है कि जल्द जो बचे हैं वो सरेंडर कर दे, वरना जो है सबको मारा। देखिए, नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है और जो लोग हथियार उठाएंगे, सुरक्षा बल उनके खिलाफ हथियार उठाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन नक्सली समस्या का समाधान बातचीत से भी होना चाहिए और जो लोग हथियार उठाएं उनके खिलाफ बल का भी प्रयोग होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो सुरक्षा कर्मियों ने नक्सलियों के साथ मुठभेड़ करके नक्सलियों को मारा है, इसका बिल्कुल इसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये मुठभेड़ पूरी तरीके से उन अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।